होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और नए टॉपिक बात करते हैं जो कि हम सब लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लोन लिया है, वो कहीं से भी लोन लिया हो, चाहे बैंक से हो या एनबीएफसी से हो या किसी ऐप से हो। अगर आपने लोन लिया है और पेमेंट अगर आप टाइम से पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गया है और आप पेमेंट पे नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं। और रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएंगे तो आपसे रिकवरी की बात करेंगे, पैसे मांगते हैं। बट कई बार रिकवरी एजेंट आना तक तो ठीक है, बट उसी दौरान लोग कई गलत तरीके से बिहेव करते हैं। कौन आ रहा है ये नहीं पता चल पाता, क्यों आ रहा, कौन सा बंदा ये बैंक का है ये नहीं, ये सब पता कैसे करें। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को इशू किए जाते हैं कि अगर आपको ये काम करना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसी प्रकार बैंकिंग और फाइनेंस में भी ऐसे ही कुछ प्रोसेस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर आप कलेक्शन करने जाते हैं, किसी घर पे जाते हैं, आप पैसे की बात कर रहे हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अगर रिकवरी एजेंट किसी के घर जाता है और रिकवरी के लिए जाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं, तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशू किए जाते हैं। किसी भी रिकवरी एजेंट को रिकवरी में काम करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और तभी वो कलेक्शन कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं डीआरए सर्टिफिकेशन। डीआरए सर्टिफिकेट एक प्रकार का एग्ज़ाम होता है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस कराती है, जिसपे ये सिखाया जाता है इन रिकवरी वालों को कैसे बात करनी है, बैंकिंग की क्या गाइडलाइंस होती है, क्या नियम होते हैं, कलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कलेक्शन में किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, बैंकिंग के क्या रूल है, आरबीआई के क्या रूल है, हम किन रूल को ब्रेक नहीं कर सकते, हमारी क्या लिमिट्स है कलेक्शन की, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज़ें केवल सीमित कहाँ तक रह जाती हैं, किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी के एरिया मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर तक ही सीमित रह जाती हैं। जो घर लड़का जाता है कलेक्शन करने, उसको ना तो सर्टिफिकेशन उसके पास होते हैं, ना उनके अपने आई कार्ड होते हैं। और कई बार उनसे पूछो कहाँ से आ रहे हो, कौन सी एजेंसी से, बस हर चीज़ बताएंगे हम इस बैंक से आ रहे हैं। अब इस बैंक से आ रहे हो तो आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन होगा, इसे बताने से लोग अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर ये थर्ड पार्टी कलेक्शन के थ्रू ही कलेक्शन कराते हैं। तो अगर आपके घर पे कभी कोई रिकवरी एजेंट आता है और पैसे मांगने के लिए आता है, तो देखो ये उनका राइट्स है, बैंक की तरफ से आ सकते हैं। बट आने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान भी रखना होता है उनको भी, और एज अ कस्टमर आपको भी जागरूक होना ज़रूरी है, जिससे कि आपको भी फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आता है लोन का पैसा मांगे, तो आप उससे उसका आई कार्ड देख सकते हो कि कहाँ से आया, किस बैंक से आया, आई कार्ड में उसकी फ़ोटो वगैरह होगी, आप उसको देख सकते हैं। तो आई कार्ड चेक करना नहीं भूलना चाहिए, उससे डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए, ये भी पूछना चाहिए, साथ में विजिट लेटर होना चाहिए। विजिट लेटर होने से क्या होता है कि उसमें ये होता है कि आपके घर पे कोई बंदा आएगा या बैंक इसको इशू करते है उस पर्सन को कि आप कितने बजे जाओ, उस बंदे से मिलो, वहाँ से लोन के पैसे की बात करनी है, इतने रुपए करना, इतने बजे जाना है। लेकिन विजिट लेटर होने के साथ साथ ये चीज़ कस्टमर को भी पहले से बताना होता है कि देखिए आप घर पे इतने बजे आएंगे रिकवरी करने, और जब कस्टमर होगा तभी रिकवरी के लिए जा सकते हैं। ऐसे कुछ अपने नियम बनाए गए हैं, लेकिन कितने नियम फॉलो होते हैं हर कोई जानता है। बट खैर ये आप लोग को जानना जरूरी है, जो लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट है और जो लोग नहीं पेमेंट कर पा रहे, एटलीस्ट उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या रूल और क्या नियम होते हैं। तो कल को आप ये चीज़ पूछ सकते हो, और जब आप इन सारी चीज़ों को पूछोगे तो मैं डैम श्योर ये बात कह सकता हूँ कि जो रिकवरी वाला सामने होगा वो आपसे मिसबिहेव नहीं करेगा, गलत तरीके से बात नहीं करेगा, और आपको समझने की कोशिश करेगा, आपके कंसर्न को समझेगा। क्योंकि कोई भी लगे नहीं यार कस्टमर चलो पढ़ा लिखा लग रहा है और ये इसको ये सारी चीज़ें पता हैं। और बहुत से केसेस पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर केसेस में ये हो गए थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू कलेक्शन होते हैं, और अगर आप इनसे कहीं गलती से इनके एजेंसी का नाम पूछ लो, एड्रेस पूछ लो, तो ऐसे भागते हैं, अवॉइड करते हैं, तो कोई क्राइम कर रहे हैं। इनसे पूछो कौन सी एजेंसी, तो ना तो ये बताएंगे एड्रेस का, ये नहीं बताएंगे, उल्टा आप सवाल आप कहाँ से बात कर रहे हो, आप पैसे की घुमा फिरा के बात करनी शुरू कर देते, एजेंसी बताना अवॉइड करते। हालांकि अब बहुत से कलेक्शन प्रोसेस में कुछ सुधार हो रहे हैं, जैसे कि कोई भी कि अगर आपका केस किसी एजेंसी को एलोकेट किया जाता है तो उस एजेंसी का एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं, जिससे कि आप बात करो और उनसे चीज़ें समझने का प्रयास करो।
और पता चल जाता है किस एजेंसी को आपका केस एलोकेट किया। बट दोस्तों अगर ये परेशानी की आवश्यकता नहीं, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, आपके घर पे आता है, उनसे इन डॉक्यूमेंट्स को पूछना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि ये आपका एक राइट्स है और आप घर पे कोई गलत एग्जीक्यूटिव ना आए। कई बार लोग को पैसा दे देते हैं, किसी बैंक के नाम पे आता है और उसको हम पैसा दे देते हैं, वो पैसा लेकर चला जाता है। अक्सर कैसे कंपनियां भी कस्टमर को एज अ मैसेज रिमाइंडर देती हैं, किसी भी एग्जीक्यूटिव कैश मत दो, पैसे दे, उससे रिसिप्ट लो तो वाली रिसिप्ट लो। बट इतना कुछ ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता और हर कस्टमर पर इतना समझ और इतना टाइम नहीं होता कि वेरिफिकेशन कर सकें। तो आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई रिकवरी वाला आ रहा है आने दीजिए, लेकिन उनसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कीजिए, पूछिए, उसके बाद उनसे आगे कुछ डिस्कशन कीजिए। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को हमेशा ध्यान रखिए और हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।